है? यही तो वैश्या का रूप है? इतने बंधे हैं इस वासना से हैं। कोई कोई तो यहाँ तक कह देता है कि महाराज मुझे अपना तकिया जब तक मैं बाजू के नीचे ना रख दूं नींद ही नहीं आती है। लोग कर लो बात। इतनी बातें हमने पार रखी हैं, हमारी गति कहां से होगी, हमें भक्ति कहां से मिलेगी? है? संसार को जब छोड़ करके जाएंगे और इस चार दीवारी के अंदर जब हम चिपकेंगे तो क्या बनना पड़ेगा? छिपकली ही बनना पड़ता है। घर की वासना में, परिवार की वासना में जब हम छोड़ करके जाएंगे तो उस घर में आकर के दोबारा जन्म लेकर के मक्खी भी बनना पड़ेगा, मच्छर भी बनना पड़ेगा। ये सारी क्या है? बोलो, व्याख्याएं हैं, वासनाएं हैं। इनसे मुक्त हो करके जाना है तो कथा में आना है और कथा को आ करके सुनना है और सुन करके घर में जा करके 1-2 घंटे अमल करना है, तब जा करके कल्याण होगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। अब कृष्ण प्रेमियों क्या हुआ? धुंधुकारी प्रेत बन गया। अब गोकर्ण को पता लगा कि मेरा भाई जो है वो संसार को छोड़ करके चला गया, तो उसने कृष्ण प्रेमियों क्या किया कि गया के अंदर उसके निमित्त एक श्राद्ध किया। अभी कथा पता नहीं कहां कहां पहुंच जाती है। आजकल हम भी क्या देखते हैं कि हम अपने पितरों का श्राद्ध करना जो है वो भूल चुके हैं। और शास्त्र क्या कहता है कि देवता अगर रूठ जाए तो मान जाएगा, अगर हमारे पितर हमसे रूठ गए तो मनाने से भी नहीं मानते हैं। सज्जनों, अपने पितरों का श्राद्ध सबको करना चाहिए। तो कुछ तो क्या कह देते हैं, टाल मटोल करने का बहाना। पंडित जी हम तो गया जा करके पिंडदान करके आए हैं, अब हम नहीं करेंगे, वहां बताया गया है। लेकिन शास्त्र को देखना ऐसा विधान नहीं है। गया श्राद्ध जो है वो नित्य श्राद्ध है। आप 1 बार करो, 2 बार करो, 1000 बार करो, कोई मनाही नहीं है। अगर पितरों की पूरी ड्यूटी करनी है तो गया के जा करके पहले गया में जाना पड़ेगा। उसके बाद शास्त्रों में लेख है बद्री का आश्रम, जहां पर ब्रह्मा का 5वां मुख गिरा था, आपको पता होगा, शिव पुराण के अंतर्गत आती है ये। तो वहां पर जाकर के हमें अपने पितरों के लिए अगर पिंड दान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, तब फिर श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं, महाराज हम तो गया में जाकर के आ गए हैं, अब जरूरत नहीं है। किसने कहा दिया? अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम शास्त्र प्रमाण देंगे कि ऐसा लेख नहीं है। गया में जाना है, 1 बार नहीं, बार बार जाओ। नित्य श्राद्ध लिखा गया कि नित्य श्राद्ध है। ये तो थोड़ी 1 बार कराए उसके बाद हमारे पितृ तो अब है जब आएंगे ना वो स्टेट को, तिथि को, तो देखेंगे कि मैंने तो इनको इतना दिया, इतना छोड़ करके गया था, ये कंजूस मक्खी चूस मेरी स्थिति के अंदर कुछ करते नहीं है। जब पितृ कोप हो जाता है तो उस घर में फिर देखा संतान की कमी आती है, उस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उस घर में सुख शांति नहीं आती है। सज्जनों, ये पक्की बात है, लिखी हुई बात कह रहा हूं। भोली बांके बिहारी लाल की। तो सज्जनों कहा कि मैंने तेरे निमित्त गया में जा करके पिंड दान किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो अब वो धंधुकारी कहता है कि भैया माफ करना, मैंने जीवन में इतना पाप किया कि अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। मैंने जीवन में इतना धन चुराया जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। मैंने जीवन में इतनी वैश्यवृत्ति की, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हे भैया, मेरे जैसे धुंधुकारी को अगर आप एक साथ गया में जाकर के करेंगे, उससे तो बात क्या, 1000 कर दो, करोड़ कर दो, तब भी मेरी मुक्ति बोलो नहीं होगी। गोकर्ण ने सुना, परेशान हो गए कि गया में जा करके अगर मुक्ति नहीं हुई तो अब क्या करो। संतों के पास गए, ब्राह्मणों के पास गए, विद्वानों के पास गए, लेकिन जो अच्छे विद्वान होते हैं ना, उनके सामने आने से छोटे छोटे थोड़ा डरते भी हैं। तो मना कर दिया महाराज कि नहीं, हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अब सूर्य उपासक थे सज्जनों, सूर्य गायत्री करते थे, सूर्य को अर्घ्य देते थे। तो अब सूर्य की पूजा की और जैसे अर्घ्य दिया कि हे सूर्य देव मेरी समस्या का समाधान करो, तो सज्जनों सूर्य की किरणों से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई?
ज्ञासादं सतेनपि मुक्तिर्भविष्यति मैं उपायं कर्म किंचितं वह विचार्यं सांप्रतम्। सूर्य की किरणों से आवाज आई जब गोकर्ण ने पूछा, क्या कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तावाचनं कुरु। आज आप इस ज्ञान गंगा बैठे हुए हैं, देखिए कितनी अच्छी आपको कथा सुनने को मिल रही है, कितना ज्ञान निकल करके आ रहा है। क्या किरणों से आवाज निकली, आकाशवाणी हुई कि आप इसे भागवत की कथा सुनाइए। कृष्ण प्रेमी सज्जनों, अब गोकर्ण ने अपने भाई के प्रति एक आयोजन किया और कथा को आरंभ कर दिया। तो धुंधुकारी भी वहां पर आया। सज्जनों, प्रेत का रूप है। अब प्रेत हवा का झोंका लगे इधर चला जाए, हवा का झोंका इधर आ जाए, उसको स्थान नहीं मिल रहा है। तो उसने क्या देखा, एक बांस देखा और बांस के कोर में छुप करके बैठ गया कि कथा तो मुझे अब सुननी ही सुननी है। सज्जनों, अब उस बांस के कोर में बैठ करके कथा सुनने लगा। कल से हमें भी मोटा मोटा बांस चाहिए कथा सुनने के लिए। बोली बात के भाई लाल की। ऐसा नहीं सज्जनों, बांस का मतलब अपने मन को कथा से बाहर नहीं ले जाना है, कथा को यहाँ टिका करके रखना है, बंधन में डाल करके रखना है, यही बांस का अर्थ है। सज्जनों, अब जैसे ही कथा शुरू हुई तो एक एक दिन की उस कथा से उस बांस की एक एक गठरी टूटती गई और वो प्रेत धीरे 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 उसके सिर में सिर के भक्तों मांस आने लगा, मांस के बाद रोग आने लगे और वो नारायण का रूप लेकर के बैठ गया। और जैसे बैठ गया, कथा की पूर्ण अवधि हुई। सज्जनों, विमान लेने के लिए सज्जनों जैसे विमान लेने के लिए आया तो धुंधुकारी ने सबको प्रणाम किया, भैया प्रणाम। जितने बैठे सबको प्रणाम किया और विमान में बैठ करके जाने लगा। तो सज्जनों, गोकर्ण ने कहा, श्रोताओं ने कहा कि देखिए कथा तो हमने भी सुनी। गोकर्ण ने कहा कि कथा मैंने भी कही, तो विमान एक क्यों? सबको विमान आने चाहिए थे ना। तो महाराज उन दूतों ने कहा, श्रवणम विधीर्णम फलवेदोत्र संस्थितः श्रवणम कृतम सर्वेण तथा मग्नम कृतमः। कि देखिए कथा तो आप सबने सुनी, लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि कथा को सुनने से उसके बाद क्या करना चाहिए, घर में जाकर के एक न एक चीज हमें भी त्याग देनी चाहिए, है वो होता है मनन। तो कहा कि महाराज कथा तो आपने भी सुनी, धुंधुकारी ने भी सुनी, लेकिन उसके ऊपर जो कहा गया मनन चिंतन किसी ने नहीं किया, केवल धुंधुकारी ने किया। विमान एक आया। अब महाराज जितने भी श्रोता थे सबके मन में भावना जगी। गोकर्ण से कहा कि भगवान आप दोबारा कथा सुनाइए। तो भागवत में वर्णन है कि 30 वर्षों के बाद जाकर के गोकर्ण महाराज ने दोबारा कथा आरंभ की। तो उतने वर्षों तक देखिए उन लोगों ने क्या किया, बैठने का एक आसन उसका अभ्यास किया, प्राणायाम सीखा। जब बैठा नहीं जाएगा तो मन कैसे लगेगा। तो 30 वर्षों तक अभ्यास किया और 30 वर्षों के बाद आकर के बैठे और जैसे ही वो कथा विराम को पहुंची, पूर्ण अवधि हुई, तो सज्जनों आप हैरान हो जाएंगे। भगवान विष्णु भी हैं, जितने श्रोता थे उतने ही विमान लेने के लिए भेजते हैं। ये है कथा का फल। बोली बांके बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। तो ऐसी कथा को सुन करके कथा क्या कह रही है अब कि मनन भी जरूर करना चाहिए, तभी बीमार लेने के लिए आएगा। तो गुनगुनाएंगे कि भजन के बाद विराम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे जय श्री राधे डोलत डोलत राधिका राधिका डोलत डोलत राधिका 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 राधा रटो सुख होए आगाधा राधा रटो सुख होए अनाथा सोवत जागत राधिका राधिका डोलत जागत राधिका राधिका राधा नाम करेगा सब दूर माता राधा नाम करेगा सब दुर्वादा ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे आपसे मस्ती से हरि बोल ले तो हो राधा राधा ले तो हो राधा राधा ले तो हो राधा 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 होए आनंद मिटे सब पादा होए आनंद होई पे सब वादा दिन रटो तुम राधा राधा गुर तो राधा राधा भारत तीरथ राधा राधा भारत जीवत राधा राधा ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 देखिए दवा तभी असर करती है जब परहेज भी किया जाए ताली बजाओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद मस्ती से ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे इसी के साथ विराम करते हैं।